नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे आरती भजन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी कोरोना से अपने आप को बचाइए और घर पर रहकर सुरक्षित रहिए। भगवत गीता के ज्ञानवर्धक श्लोकों का लाभ लेने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, क्या आपको पता है भगवत गीता के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट? भगवत गीता ना सिर्फ एक पुस्तक है, ये मोटिवेशनल पुस्तक भी है। वो कैसे? दोस्तों, आपको जैसे ज्ञात है कि श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ से सरका दिया था और युद्ध की भूमि में, बीच भूमि में वो युद्ध करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, ईश्वर अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, अब मैं चाहे संन्यास ले लूँगा, क्योंकि सामने मेरे युद्ध करने वाले मेरे प्रियजन हैं, मेरा भाई है, मेरे गुरु हैं। लेकिन उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन की पूरी बात सुनी और उसे कहा, अर्जुन, तुम जो भी कह रहे हो वो सही कह रहे हो, लेकिन क्या तुम सम्मानजनित जीवन यापन कर पाओगे? क्या तुम ऋषि मुनि और संसार को छोड़ने के बावजूद भी सुखपूर्व जीवन यापन कर सकोगे? नहीं, इतिहास तुम्हें नीची नज़रों से ही देखेगा, क्योंकि तुमने अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभाया। तुम अभी क्षत्रिय की योनि में हो, क्षत्रिय कुल में तुमने जन्म लिया है, तो तुम्हें अपना कर्म तो करना ही होगा। इस तरह से श्री कृष्ण ने टूटे हुए मनोबल अर्जुन को समझाकर उसका मनोबल बढ़ाया और उसे फिर से युद्ध के लिए तैयार किया। उसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात सुनकर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने युद्ध में आए हुए सभी वीरों को धूल चटा दी और सभी का अच्छे से सामना किया। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे द्वारा श्लोकों का अनुवाद किए जाने का आनंद तो ले ही रहे हैं। आप मेरा द्वारा भगवत गीता के श्लोकों का जो मैं अनुवादन आपको पहुँचा रहा हूँ आप तक, आपको लाभ तो मिल ही रहा है। इसके साथ साथ भगवत गीता का आप श्रवण करने के साथ साथ आप भगवत गीता घर ले आइए, आप भगवत गीता पढ़िए। आप इसको पढ़ेंगे तो आपके जीवन में एक नया द्वार खुलेगा, खुशियों का नया द्वार खुलेगा, आपकी सफलता का नया द्वार खुलेगा। ये बुद्धि आपका जीने का तरीका बदल देगी, आपका सोचने का तरीका बदल देगी। तो ठीक है, इसी शुभ कामना के साथ मैं अब शुरू करता हूँ भगवत गीता के आज के नए श्लोक। तो हम अध्याय 1 से शुरू करेंगे। जय श्री कृष्णा। तो हम अब शुरू करते हैं। अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हम संजय और धृतराष्ट्र के संवाद को सुन रहे थे, जिसमें से अध्याय 1 के हम 2 श्लोकों को पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे के श्लोक। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्ये महती चमूम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात, हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखकर, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अर्थात तात्पर्य ये है कि दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाता है और वो अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा होता है। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उससे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ, उसे ऐसा वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य को ये सब कुछ पता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न ये युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में तनिक भी झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था
और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को ये भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन का उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। कुल मिलाकर जो दुर्योधन है वो काफ़ी राक्षसी प्रवृत्ति का है। वह यह सोचता है कि कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य पांडवों के साथ मिलकर कौरवों से पक्षपात ना कर बैठे, तो वो जो उनकी निजी लड़ाई है द्रोणाचार्य की पांडवों के ससुर कह लो आप, क्योंकि द्रौपदी के पिता हैं, धृष्टद्युम्न साला है अर्जुन का, तो अब वो इसका फ़ायदा उठाना चाहता है और उन्हें ये भूलना नहीं देना चाहता है। द्रोणाचार्य जी को ये भूलने नहीं देना चाहता है कि आपकी इससे दुश्मनी है। आप इस चक्कर में कहीं आपके प्रिय शिष्य जो हैं पांडवास, आप उनकी तरफ ना हो जाएं या कुछ ऐसा पक्षपात ना कर ले, समझौता ना कर ले, युद्ध के बीच में ही आप अर्जुन को देखकर भावुक ना हो जाए। उसके मन में ऐसा है, तो उसने द्रोणाचार्य को उसकी दुश्मनी के बारे में याद दिलाया जिससे कि वो युद्ध में लगे रहें। तो ठीक है, अब हम अगला श्लोक लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ आगे युद्ध में। दोस्तों, आपको थोड़ी सी इसमें युद्ध जैसी भावना ज़रूर आ रही होगी, क्योंकि अभी ये परिचय देता है युद्ध भूमि में, क्योंकि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे, जब अर्जुन एकदम से निराश होता है, भगवान के सामने अपनी दुविधा प्रकट करता है, तो भगवत गीता धीरे धीरे अपना विराट रूप लेती ही जाएगी और इसमें आपको अति आनंद आने वाला है। मेरा विश्वास कीजिए, आप एक एक श्लोकों को अपने जीवन में होने वाली घटना से देखेंगे, क्योंकि इसमें इसके अलावा भी इस धरती पे आज दिन तक जितनी भी घटनाएं घटी है या घटने वाली है, वो सारा ज्ञान इस भगवत गीता में है। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप इस ज्ञान से जुड़े रहेंगे। तो अगला श्लोक हम लेते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथम। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। अब इस श्लोक में जो अलग अलग वीर हैं उसके बारे में बताया गया है कि यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय हैं, जैसे अर्जुन, भीम और इसके अलावा अन्य महान राजा, उनके पुत्र। अन्यों की तुलना में इन दोनों से काफ़ी बलवान और भी राजा थे। तो उन सभी से भी चिंतित होने वाली बात थी, क्योंकि ये तो एक युद्ध है और युद्ध की शुरुआत में कभी भी चाहे पांडव पांच ही थे, लेकिन दुर्योधन पांचों को भी वो कम नहीं आंक रहा था, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि वो खुद भी एक क्षत्रिय है, दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल आपके साथ और नए श्लोकों के साथ। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। जय श्री कृष्णा।